नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। जो भी मार्केट में नया नया सेट आ रहा है, जैसे आपका रुटेरिया हो गया, प्लेटफार्म हो गया, या फिर स्पार्क कंपनी का हो गया, मतलब जो भी आपका प्रकाशन का नया नया सेट आ रहा है सब आपको जो है करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट। ये आपका बिहार दरोगा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम पूरा प्रश्न देखें ताकि हम क्वेश्चन को रिविजन कर पाएँ अच्छे तरीके से। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक प्रति सेकंड जो है क्षय होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए K14 एवं C14 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। किस क्षेत्र के बोला कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक जो है मानव कंकाल जो है मिले हैं। अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूसरे का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेखहिया हो जाएगा, लेखहिया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है। हमारे वायुमंडल में कितना है, तो करीबन 290 ppm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। प्रतिरक्षी बनाने वाला जो है प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है। एंटीबॉडीज पूछ रहा है, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो हमारा गामा ग्लोबिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग जो दोस्तों यहाँ पे 16% होता है। कितना होता है? 16%। निम्न में से किस समूह के जीवों को या फिर समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु जो है का पता लगाने में जो है महत्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाइटम। देखिए, डाइटम जो है दोस्तों शैवाल समूह के जीव होते हैं। ये पृथ्वी पर करीबन 20 से 50% जो है ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। 20 से 50%। विंड मिल की स्थापना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान कौन सा है। विंड मिल, तो विंड मिल की बात करते हैं तो इसमें हमारा 1 एवं 2 सही हो जाएगा, यानी मरुस्थल हो जाएगा और तटीय क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है। तो जो हमारे यहाँ पे दिया गया है दीवान ए रियासत बलबन, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। देखिए, दीवान ए रियासत दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, और ये हमारा एक तरीके से देखा जाए तो खिलजी से संबंधित हमारे यहाँ पे हो जाएगा। बाकी दीवान ए मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक सही है। दीवान खैरात जो फिरोज जो है हमारा, यानी दीवान खैरात जो है ये हमारा फिरोज तुगलक से है। देखिए, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन सा विभाग जो है किससे संबंधित है। अगर आप इसको अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हैं तो घाटा चक्र में एक टॉपिक दिया गया, वहाँ से आप जाकर के मध्यकालीन भारत से आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हर एक सेट या फिर एग्जाम में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब हमको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया द्वारा जो है नहीं होता है। बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है, तो हेपेटाइटिस ए जो हमारा दिया गया है बैक्टीरिया के द्वारा ये नहीं होता है। ठीक है, बाकी आंत जो है आपका होता है तपेदित होता है, और हैजा एक तरीके से अगर देखें तो ये सब हमारा क्या होता है बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोला कि ग्लूकेगॉन के अतिस्रावण से होने वाला रोग कौन सा है। अतिस्रावण, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। कीटों की मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हमारा कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा यूरिक अम्ल। नोट कीजिएगा, यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीज़ा जो है जारी किया है। भारतीय छात्र को वीज़ा जो है जारी किया है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और अमेरिका जो है इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी सही हो जाएगा। वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज किया है। वेदांता ने कौन से राज्य में प्राकृतिक की खोज किया है, तो ये गुजरात हो जाएगा। नोट कीजिएगा, गुजरात। किसने युक्त धारा नामक एक नया भूस्थानिक योजना जो है पोर्टल लॉन्च किया है। भूस्थानिक योजना पोर्टल जो है लॉन्च किया है, तो ये आपको हो जाएगा जितेंद्र सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। किसकी पुस्तक मॉन्क इन ए मर्क विमोचन जो है किया गया है। ऑप्शन हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंशुमान गोयनका।
अंशुमान गोयनका, ऑप्शन नंबर सी। एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश जो है किरण पुंज पर पसीवर विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर, सी आंसर हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण को फोकसीकरण f है और वह वस्तु के आकार का 1/n प्रतिबिंब बन सकता है। वस्तु की दूरी जो है क्या होगी? वस्तु की दूरी पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 सेकेंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकेंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगा। दोनों ही मामलों में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा 4 गुना हो जाएगा। नोट कीजिएगा, 4 गुना इसका सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर, अच्छा समझिएगा, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा। तो मुक्त रूप से नीचे की ओर अगर वो गति करता है तब उसका जो भार होता है न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा। उससे पहले आपको बताएं, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है जो कि डेली सेट जो है करवाया जाता है। अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ग्रुप क्या है धीरे धीरे फुल हो रहा है। एक बार आप जानकारी ले लीजिए। व्हाट्सअप नंबर आप लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए। पूरी जानकारी जो है आपको ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। ये व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम पे नहीं, आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा। मैथ्स को हम छोड़ेंगे, सिर्फ जीके जीएस को देखेंगे। बोला कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2019 का विषय क्या था? आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, बोला कि WHO द्वारा 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त जो है घोषित किया गया है? मलेरिया मुक्त। देखिए आपको इसमें करंट अफेयर जो है ओल्ड मिल सकता है, बाकी जो हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह सब आपको क्वेश्चन अच्छा मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन को देखिए, आप ये मत सोचिए कि करंट अफेयर हमारा इसमें ओल्ड है तो हम इसको नहीं देखेंगे। देखिए रिवीजन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए कम है, क्योंकि आप सभी लोग समझ सकते हैं कि हमारा वैकेंसी कितना आ रहा है और कंपटीशन हमारा इस बार बहुत तगड़ा होने वाला है। आगे आपके ऊपर है, आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी का सिलेक्शन तो होता नहीं, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना हो जाएगा, अल्जीरिया और अर्जेंटीना। स्वच्छ भारत मिशन कब जो है शुरू किया गया था? ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन जो है कब ये शुरू किया गया था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन नंबर ए। एक विलयन चाक पाउडर के साथ जो है अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग जो है दुधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या है? तो HCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 26 नंबर हमारा बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कब आयोजित जो है किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंसर हमारा हो जाएगा 26 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिसंबर 1985 में। देखिए कांग्रेस की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1985 के बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में या फिर महाविद्यालय में किया गया था। इसके 2 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे आपके BC बनर्जी यानी व्योमचंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है। इस अधिवेशन में करीबन 72 प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो है कब किया गया था? तो ये जो किया गया था 1962 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, यानी OLE का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2022 जो है कहाँ पर आयोजित जो है किया गया है? तो ये जो किया गया है दोस्तों आपका टोक्यो में, ऑप्शन नंबर ए। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? साइंटिफिक नाम आप अच्छे से सभी का याद रखेंगे, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे फाइकस बेंगेलेंसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइकस बेंगेलेंसिस,
ये हमारा बरगद के वानस्पतिक नाम है। आगे प्रश्न देखते हैं कि 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा जो है कौन प्रदान करता है? तो ये कौन प्रदान करता है? तो ये आपका टेलनेट प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना जो है किसने किया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नहीं है? एफडीआई को ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा जो है किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि अगर बात करते हैं तो ये हमारा 1956 से लेकर के 61 तक जो है इसका अवधि जो है माना जाता है। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किससे शामिल किया गया है? खाद्य श्रृंखला आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता ऑप्शन नंबर सी। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी जो है लड़ाई का नेतृत्व किया है? आंसर हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 41 का सी सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी कौन सा इसमें हमारा गलत है? देखिए यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक यहाँ पे मार्च हुआ था, सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ये भी सही है। समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये भी सही है। डी हमारा गलत है। गांधी जी 5 अप्रैल को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया था, जो कि ये हमारा 43 का जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को नवसारी जिले के तटीय गांव डांडी पहुंचे थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। बाकी आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी जो है नहीं बहती है? गंगा नदी जो है नहीं बहती है तो कोसी मगध ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। बाकी दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण जो है हमारा सही दिया गया है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विट्ठल भाई पटेल। डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो इसका जो गठन है दोस्तों अगर हम देखें तो जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो है किस वर्ष में किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1999 में किया गया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करते चलेंगे, है ना, तो याद रखेंगे। एक हमारा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में और बहुजन समाज पार्टी जो है ये हमारा 1984 में हुआ था। भारतीय यानी संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? संविधान संशोधन, तो ये हमारा हो जाएगा भाग 20। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है संसद को प्राप्त होता है।
आगे है कि पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए जो है बम गिराया है। तो ये जो आपका बम गिराया है दोस्तों याद रखेंगे लक्ष्य से पहले, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। आगे कि ज्यामिति का जनक जो है किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक जो है यह हम कहते हैं यूक्लिड को। नोट कीजिएगा यूक्लिड जो है इसका आंसर हो जाएगा। कजरी लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए कजरी की बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 51 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तर प्रदेश हो जाएगा कजरी। देखिए कजरी महिलाओं द्वारा गाई जाने वाली यानी समूह गान लोकगीत है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। एक हमारा दिया गया है राजस्थान। तो राजस्थान में अगर हम देखें दोस्तों तो जो मेहंदी लोक कला है ये आपका राजस्थान का है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे यूपी का हमारा रासलीला हो जाएगा, नौटंकी हो जाएगा, चाचरी हो जाएगा, ये सब हमारा उत्तर प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित था? जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 जो है जम्मू एवं कश्मीर को अन्य राज्यों की अपेक्षा जो है विशेष उपबंध जो है प्रदान करता है। आगे है कि NaIN के K एवं L कोष में कितने जो है इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये आपके 2 और 8 हो जाएंगे। आगे है कि जिंकाइट एक खनिज है जिसमें होता है, जिंकाइट एक खनिज है जिसमें आपका ZnO होता है, ZnO होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चूने के पानी में CO2 प्रभावित करने पर चूने का पानी हो जाता है, तो सुनहरा पीला होता है, सुनहरा पीला, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा नियम जो है यह बताता है कि विभिन्न तत्व अपने तुल्यांकी भावों द्वारा जो है एक दूसरे से संयोग करते हैं, एक दूसरे से संयोग करते हैं? तो यह हमारा हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। किस वृक्ष के नीचे जो है रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म जो है दिया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका देखिए आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे साल का वृक्ष हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो महापरिनिर्माण है 483 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। नोट कीजिएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे जो है पराजित किया है? और अभी वर्तमान में देखा जाए तो कौन है फिलहाल में दोस्तों राष्ट्रपति? कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ पे मीरा कुमार हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला हमारा अगर देखें तो ये हमारा पूर्णिया हो जाएगा। नोट कीजिएगा पूर्णिया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं। बोला कि नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां FB तथा FR है तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरियां जो है FB तथा FR है, इस दिशा में पूछ रहा है। तो 62 का अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है, और यहाँ पे क्या है कि टुकड़ों में बढ़ जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा? देखिए एक चैनल जो है नया बनाया जा रहा है आप सभी लोग के लिए, जो ज्ञान बिंदु का जो नोट्स है बिहार दरोगा का, उस पर क्या है कि वीडियो अपलोड किया जाएगा हर एक चैप्टर का अलग अलग। उससे अगर आप वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बिहार दरोगा से संबंधित जो हमारा नोट्स है तैयार होगा, और आपका जो बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक तो जो है तैयारी आपका वीडियो से ही हो जाएगा। अगर आप सब लोग चाहते हैं वो वीडियो आए और वो नया चैनल बने तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? आपका हम कमेंट का वेट करेंगे। तो इसका आंसर देखिए अगर हम देखें तो हमारा शून्य हो जाएगा। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में फिर से पढ़ लेते हैं। सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हरा करके किस शहर में जो है अधिकार प्राप्त किया था? अधिकार जो है प्राप्त किया था तो ये कलकत्ता हो जाएगा। नोट कीजिए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जो है कौन गवर्नर जो है विख्यात है? तो इसका आंसर हमारा 65 का अगर हम देखें तो लॉर्ड मेटकॉफ हो जाएगा। लॉर्ड मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा।
गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 66 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 1915 में 1915 में अहमदाबाद के जो कि कोचरव में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया गया था और 1917 ईस्वी में कोचरव से आश्रम साबरमती नदी के तट पर जो है हस्तांतरित किया गया था। ठीक है। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह कथन जो है या फिर ये किसने कहा है यह कथन? तो ये जो कहा गया है वुड्रो विल्सन ने कहा है, वुड्रो विल्सन, ऑप्शन नंबर ए। सतपुड़ा और विंध्य के बीच जो है कौन नदी जो है बहती है? तो इसके बीच अगर हम देखें तो ये हमारा नर्मदा हो जाएगा, नोट कीजिएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी। पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? पालघाट, तो ये जो आपका पालघाट जोड़ता है दोस्तों, ये आपका केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक हमारा दिया गया जैसे पालघाट की ऊंचाई कितना है? 305 मीटर है, और एक थाल घाट दिया होता है, थाल घाट। तो थाल घाट की बात करते हैं तो नासिक एवं मुंबई के बीच, नासिक और मुंबई, नोट कीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना हो जाएगा। सभी पॉइंट को नोट करते चलेंगे। गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा यमुना, नोट कीजिएगा। यमुना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? आंसर हमारा हो जाएगा राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। किस धातु का मुद्रा के रूप में जो है सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? कौन सी धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक बार जो है प्रयोग किया गया है? तो चांदी और सोना, चांदी और सोना याद रखेंगे। चांदी के सिक्के को मौर्य काल में जो है पण कहते थे, क्या कहते थे? पण। आगे है डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में भी मौजूद है। आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, नोट कीजिएगा। ब्रोमीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में डैश का एक महत्वपूर्ण चरण है। किसका एक महत्वपूर्ण चरण है? तो ये आपका हो जाएगा यानी स्पर्मेटोफाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लूकोज एक डैश कार्बन अणु है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में जो है कब जगह दिया गया था? तो संविधान में अगर देखें दोस्तों तो 2002 में जो है इसको जगह मिला था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला जो किसी जिले का जिला एवं सत्र जो है न्यायाधीश बनी थी, तो ये हमारा हो जाएगा अन्ना चांडी, अन्ना चांडी, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर से गलती से यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम पढ़ के सुना देंगे। जैसे संरचनात्मक हिंसा के रूप है, संरचनात्मक हिंसा के रूप है, तो ये हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, यानी परंपरागत जाति व्यवस्था और पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर जो है निर्धारित हैं? कितना पैरामीटर जो है निर्धारित है? तो यह हमारा हो जाएगा 13। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन जो है किसका है? यह जो कथन है आपका हॉटले विदर्स का है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, यहाँ पे सही है। बोला कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है केरल में। कहाँ पे? केरल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, तो ये हमारा अरावली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछ रहा है, तो गार्डविन ऑस्टिन K2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विली विली का अभिप्राय क्या है? देखिए विली विली की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? तो वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना। आंसर हमारा इनमें से सभी सही हो जाएगा। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन नए शब्द जो है जोड़े गए हैं? तो ये हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक जो है मंत्री पद पर जो है आसीन रह सकता है? तो ये हमारा हो जाएगा 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कार्यपालिका का अंग है? इसको चयन करके बताना है। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका दोस्तों यहाँ पे उप निरीक्षक पुलिस हो जाएगा। 89 का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत के किन 2 राज्यों के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय है? एक ही उच्च न्यायालय है, तो ये हमारा हो जाएगा हरियाणा व पंजाब। हरियाणा व पंजाब, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय हमारा चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है? तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी जो है पाई जाती है? किस प्रकार की बेरोजगारी जो है देखने को मिलता है? तो छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 92 का जो है ए सही हो जाएगा। जापान के किस स्टेडियम में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह जो है आयोजित किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा न्यू नेशनल स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? तो अभी आप फिलहाल में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? ई कैबिनेट, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये तो आपको याद ही होगा, शिरीषा बांदला। ऑप्शन नंबर डी। ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इसको हम छोड़ देते हैं, 2020 का है। तो आगे हमारा है बोल रहा है कि टौकते। टौकते क्या है? तो अगर हम टौकते की बात करते हैं तो ये एक प्रकार से एक चक्रवाती तूफान है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। इसमें से अब बहुत लोग देखे होंगे, बहुत लोग नहीं देखे होंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिसको देखिए रिजल्ट लेना है वो तो देखेगा ही, और बार बार बोलने से ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप सभी लोग देखेंगे। देखिए रिजल्ट सबका नहीं होता, ये आपको ही पता है। लाखों फॉर्म गिरता है, करीबन इस बार 9 से 10 लाख फॉर्म गिरेगा, और सीटों की संख्या आपको पता ही है कितना हमारा आने वाला है। तो तैयारी जम के कीजिए, और कोई कोताही मत कीजिए कि थोड़ा सा तैयारी कम करें, नहीं, तैयारी अच्छे से कीजिए। क्योंकि देखिए जितना आप तैयारी करेंगे उतना आपका रिजल्ट जो है आपका आएगा बिहार दरोगा में। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।